गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एबल क्लासेस बाय गोविंद सर। आज हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का स्टार्टिंग से लेकर अंत तक का सारा लॉजिक और स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रेजेंट को अच्छे से देख लिए थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हमने अच्छे से देखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट का बात करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम बताए थे आप लोगों को कि टाइम जो होता है प्रेजेंट टाइम होता है और प्रेजेंट ही कहीं ना कहीं पास्ट बनता है। ठीक है, अब ये पास्ट आ गया और पास्ट के साथ टेंस आया है। आप लोगों को फिर से वो कहानी बताता हूं, एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल्स टू टेंस, मैथमेटिक्स, राइट। ठीक है, चलिए तो पास्ट टेंस का अगर हम बात करें, पास्ट टेंस का अगर बात करें हम, तो पास्ट का भी कितने टाइम्स होंगे बाबू? 4। 1 2 3 4। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट continuous, past perfect, and last one is past perfect continuous। हो गया ये 1 2 3 एंड 4, पास्ट खत्म। ठीक है, पास्ट खत्म नहीं, पास्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छे से ध्यान से समझो और देखो, ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? एक्शन है। ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? एक्शन है। टाइम एक्शन, टाइम एक्शन एक्शन। ठीक है, आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे 2 एक्शन आ गया था। परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा? सारा कहानी वही है बेटा, केवल टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम टाइम को चेंज करेंगे, एक्शन को नहीं। एक्शन वही रहेगा जो प्रेजेंट में रहा था। ठीक है, जो जो प्रेजेंट में था वही एक्शन रहेगा, केवल टाइम चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में था ना, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, पास्ट में क्या हो जाएगा? एक्शन तो वही रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ता यहां तक रहेगा, टाइम चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? था। ठीक है, मैं पढ़ता था। ठीक, चलिए तो एक एक एग्जाम्पल के साथ ये सबको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं एक ही साथ। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैं खाता था, मैं खाता था। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। वर्ब फॉर्म्स को याद करो फिर से। टेंस यही चीज है जो स्टार्टिंग में आप लोग देख लिए ना, उसी को रिकॉल करते रहो, आगे बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं होता टेंस। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स को याद करो। पास्ट के लिए कौन सा फॉर्म बताए थे हम? याद करो, याद करो। पास्ट के लिए कौन सा फॉर्म बताए थे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था ना, यहां पे केवल क्या था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब था। यहां क्या आ गया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। एक और बात, इसको V2 मत पढ़ना बेटा। ठीक है, बहुत गंदा लगता है और V2 नहीं होता है। आज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, V2 V3 V4 नहीं होता है, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको अवॉइड कीजिए और रियल प्रोनाउंसिएशन कीजिए। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैं खाता था, आ जाते हैं। ठीक,
तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। एक और बात बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वो वाला बताए ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट को ही सिंपल बोल दिया जाता है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस का भी 2-3 नाम है, ठीक है। एक इम्परफेक्ट नाम है, एक प्रोग्रेसिव नाम है, एक कॉन्टिन्यूअस नाम, ठीक है। तो हो सकता है कॉन्टिन्यूअस की जगह पे कहीं आपको देखने को मिल जाए इम्परफेक्ट, ठीक है। तो टेंस वही है, वर्ड्स में आपको घुमाया जा रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट दोनों सेम ही है। जैसे होता है ना एक इंसान का 2 नाम, ठीक है। होता है किसी किसी का घर का नाम है गोलू, बाहर का नाम है चिंगलिंगवा, ठीक है। तो हो जाता है चिंगलिंगवा, घर का नाम हो गया गोलू, बाहर का नाम चिंगलिंगवा। अब कोई उसको गोलू के नाम से जानता है, कोई चिंगलिंगवा के नाम से जानता है। नाम तो वही, इंसान तो वही है, नाम 2 है। वही चीज है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का, इंडेफिनिट का, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई, खाना का क्या होता है बेटा, इट। खाना का क्या होता है, इट। इट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट होगा ना। आप लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जितना हो सके आप लोग उसको याद कीजिए, अच्छे से देखिए, ताकि टेंस पे कमांड बन पाए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, आई एट। ऑब्जेक्ट है कोई, नहीं है ना, फुल स्टॉप, बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, हो गया तैयार, ठीक है। बस इसको याद रखना है, ध्यान में इसको रखना है, और हमको क्या करना है, सेंटेंस को पकड़ने का टेक्निक लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्शन कैसा था, इंडेफिनिट था ना, तो हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस का। आप लोग मेरे साथ कॉपी करते जाइएगा, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इसी एग्जांपल को लूंगा अगर कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट में क्या आया था बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब आया था ना, इज, एम, आर आया था। यहां केवल वॉज एंड वर आ जाएगा, वॉज एंड वर। वेयर नहीं पढ़ते हैं इसको, यही गलती करते हो तुम लोग। वेयर नहीं है ये क्या है, वर है। ये क्या है, वॉज है, वॉज एंड वर, ओके। सब्जेक्ट वॉज, वर्ड, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होगा, आई वॉज ईटिंग, फुल स्टॉप। पास्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म, हो गया, इजी था ना, ठीक है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट, यहां पे एक अच्छा सा हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल देखो बेटा, सेम रहेगा, केवल था आ जाएगा, टाइम चेंज होगा, एक्शन वही रहेगा, ठीक है। अब मैं खा चुका था, अब यहां क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या था, हैव हैज था ना, पास्ट में क्या हो जाएगा, हैव हैज को सेकेंड फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट भी है, पास्ट भी है। पास्ट के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो दोनों को हमको लेकर चलना है ना, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे वो आएंगे पास्ट के फॉर्म में, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और जो एक्शन आएगा, जो मेन एक्शन होगा, वो आएगा थर्ड फॉर्म, परफेक्ट शो करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैव क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ।
अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैड इट एट सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट, थर्ड फॉर्म इटेन, आई हैव आई हैड इटेन, मैं खा चुका था। इसका 2-3 तरीका होता है बनाने का। एक ऐसा भी आ जाता है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, है ना, मेरी शादी होने से पहले दुल्हन भाग चुकी थी। कितना अजीब बात है ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो अगर वैसा आ जाए तो क्या करेंगे, परफेक्ट में अगर थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस आ जाता है, अधिकतर आप लोगों को ऑक्सफोर्ड के बुक में देखने को मिलता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, फिर टीचर ने हमको बजाया, है ना, होता है, सबके साथ होता है। आ जाओ देखते हैं, वैसा भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। मेरे स्कूल से पहले घंटी बज चुकी थी। देखो बेटा, अब ऐसे ऐसे सेंटेंस को देखकर ना बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी क्लोज, भैया मुझे नहीं पढ़ना है। अरे डरो नहीं, ठीक है, ये बहुत तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये याद रखना, दुनिया में सबसे स्ट्रांग हम होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे बनाना है, ऐसे सेंटेंस को बनाना है, तो सिंपल सा ध्यान रखना बेटा, पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, पहले मैं स्कूल पहुंच रहा हूं या पहले घंटी बज रही है। सिंपल सा बात है, घंटी पहले बजा था, है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और घंटी बज चुकी थी, उसके बाद में आया, ठीक है। तो जो पहले हुआ है उसको पहले बनाएंगे, हाँ, और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे रखेंगे, यानी इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे, ठीक है। घंटी बज चुकी थी, ये अलग है, मेरा स्कूल पहुंचना ये अलग है, ठीक है। तो घंटी बज चुकी थी, इसको इस स्ट्रक्चर पे रख दो, क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया, सब्जेक्ट घंटी हो गया, और वर्ब कौन हो गया, बजना, है ना। तो क्या हो जाएगा, द बेल हैड, बजना का क्या होता है, रिंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग, है ना। अब क्या है, पहले, पहले को पकड़ेंगे, पहले को क्या लिखेंगे, बिफोर, ठीक। अब ये जो है मेरे स्कूल पहुंचने से, इसको सिंपल पास्ट पे रख देंगे, ठीक है। बिफोर आई, पहुंचना का रीच, सेकेंड फॉर्म आ जाएगा रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इजी हुआ बेटा, जो पहले एक्शन हुआ है उसको पहले रखें, और किसको किस पे रखें, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पे रखें, ठीक है। और जो बाद में हुआ है उसको रखेंगे, लेकिन उसको किस पे रख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट पे रख देंगे, ठीक है। यानी कि आपको अगर टेंस पढ़ना है तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक का सारा स्ट्रक्चर अच्छे से समझना होगा, अच्छे से दिमाग में रखना होगा, तभी बनेगा। एक स्ट्रक्चर पढ़ लेने से या एक सेंटेंस बना लेने से आपको पूरा टेंस नहीं आ सकता है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया ना, ठीक। एक बार फिर से बता दूं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, पहले कौन पहुंचा, मैं, या पहले घंटी बजा, पहले घंटी बजा, इसको लिए द बेल हैड रैंग, इस स्ट्रक्चर पे रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, तो उसके बाद देखिए कि हम भाई लेट हो गए, थोड़े से आलसी थे, ठीक है, थोड़े से आलसी थे, हम लेट हो गए, तो उसको हम बाद में रखे, पहले था ना, पहले को हम क्या किए, बिफोर लिख दिए, ठीक। और उसके बाद आई रीच द स्कूल, इस पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे हम लोग पुट कर दिए, हमारा हो गया सही, ओके। लास्ट आता है क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शन वही रहेगा जो हम बताए थे पिछले वीडियो में, है ना। केवल क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम को चेंज करो भाई,
आ जाओ इधर, इसको मैं इरेज करता हूं। यहां पे एक अच्छा सा हेडिंग दे देता हूं अच्छे बच्चों के लिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया हमारा। चलिए इसका एग्जांपल देखता हूं। वह 2015 से मेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है, चलते चलते 2024 आ गया है ना, देख लो। चलो कैसे बनाएंगे बेटा, आ जाओ। सेम रहेगा, सब्जेक्ट आएगा सिंस 4, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपको सिंस 4 कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियो को देख कर आओ, यहां पूरा समझ में आए। ठीक, तो क्या रखेंगे हम पहले, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या, हेड आ जाएगा ना, हैव हैज की जगह पे, जैसे यहां आया था हैव हैज की जगह पे क्या आया, हेड आया, वैसे ही इसमें भी क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। ठीक है, और बिन तो आएंगे ही, बिन साहब आएंगे क्योंकि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा। सब्जेक्ट, हेड, बिन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर, फिर क्या आ जाएगा, एडवर्ब। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए तो अब इसको हम लोग अच्छे से स्माइल के साथ बना लेते हैं और पास्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन इंतजार कर रहा था बेटा, वह। ठीक है, अच्छा ये वह लड़का है या लड़की है, ध्यान से देखो, कॉन्टेक्स्ट थी। ठीक है, वो थी। ठीक है, तो वह लड़की थी। ठीक, तो वो लड़की के लिए क्या लगेगा, सी हैड बिन, क्या कर रही थी भाई, इंतजार कर रही थी, है ना। सी हैड बिन वेटिंग, किसका इंतजार कर रही थी, तुम्हारा नहीं, मेरा, है ना। सी हैड बिन वेटिंग फॉर मी, कब से, 2015। ये बताओ पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन। ठीक है, क्या है भाई, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, सबको पता है ना, अच्छे से पता है, सब पिछला वीडियो देखकर मास्टर हो गए। ठीक है, तो सिंस क्या आ जाएगा, 2015 खत्म हुआ। सी हैड बिन वेटिंग फॉर मी सिंस 2015, वह मेरा इंतजार 2015 से कर रही थी। ठीक है, आया समझ में। हमने क्या क्या देखा, एक बार कवर कर लेते हैं। हमने देखा पास्ट टेंस, हमने बताया कि प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। और पास्ट टेंस को देखेंगे तो एक्शन सेम था। ठीक है, केवल टाइम चेंज हुआ है, तो टाइम को हमने चेंज किया, एक्शन सेम रखा। तो इसका भी क्या हो गया, 4 पार्ट्स निकल गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट को देखे तो मैं खाता था, और वही कॉन्टिन्यूअस किए तो मैं खा रहा था, उसी को परफेक्ट में डाले तो मैं खा चुका था। ठीक है, और उसी को अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं 2 दिनों से खा रहा था, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आज पास्ट को कवर कर लिया, मुबारक हो, मिठाई विठाई बांटो, लड्डू बांटो। ठीक है, और एक बात मेरा सुनो ध्यान से, इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, तो फ्यूचर पे, जो कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। टेंस के मेनली 2 ही टाइप्स हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर नहीं होता है। आज भी हम बोल रहे हैं फ्यूचर नहीं होता है। तो इसको जानने के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। फ्यूचर टेंस के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे, कैसे उसको मान्यता मिला और कैसे नहीं मिला, क्या है फ्यूचर टेंस, उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, कैसे उसका ट्रांसलेशन आ गया। जब अगर फ्यूचर टेंस नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन क्या कर रहा है हमारे लाइफ में, है ना। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे और सारे आपका डाउट खत्म करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर।